कभी किसी ने सीधे मुंह बोल दिया है कि तुम गरीब हो, और उस एक लाइन ने अंदर कुछ तोड़ दिया हो। मेरे साथ हुआ था। मैं छोटा था, लगभग 9 साल का। स्कूल में सब बच्चे नए साइकिल, नए जूते, नई चीजें, और मैं बस देखता रहता था। एक दिन एक लड़का अपने दोस्तों को बोल रहा था, वीकेंड पर बीच हाउस जा रहे हैं। सबको बुलाया, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग पुअर किड्स हो। उसने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उस दिन कुछ अंदर बैठ गया। घर आया, डायरेक्ट पापा से पूछा, पापा अमीर कैसे बनते हैं? पापा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा, थोड़ा सोचा, फिर बोले, अगर अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। मतलब या तो उन्हें नहीं पता था या वो बताना नहीं चाहते थे। उस दिन समझ आ गया, स्कूल सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे बनता है कोई नहीं सिखाता। अगले दिन मैं अपने दोस्त के पास गया। वो भी मेरे जैसा ही था। हम दोनों स्कूल में सबसे कम पैसे वाले। मैंने उससे कहा, चल हम खुद पैसे बनाना सीखते हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों बैठ गए। पूरा दिन सोचते रहे, कैसे पैसा बनेगा। कभी आइडिया आता, फिर लगता बेकार है। लेकिन अंदर एक चीज थी, दर्द, और वही हमें सोचने पर मजबूर कर रहा था। फिर एक अजीब सा आइडिया आया, इतना अजीब कि आज सोचता हूं तो हंसी आती है। हमने सोचा, पुराने टूथपेस्ट के ट्यूब इकट्ठा करेंगे, उसे पिघलाएंगे और सिक्के बनाएंगे। हाँ, सच में। हमें लगा बस ऐसे ही पैसा बनता है। हम घर घर गए, लोगों से बोले, अपने पुराने टूथपेस्ट हमें दे दो। लोग हंसते थे, लेकिन दे देते थे। कुछ हफ्तों में ढेर लग गया। फिर हमने पूरा सेटअप बना लिया, आग जलाई, ट्यूब पिघलाए और मोल्ड में डालने लगे। हम खुश थे। हमें लग रहा था अब हम अमीर बन जाएंगे। तभी पापा आ गए। उन्होंने देखा और बस 1 सेकंड में समझ गए हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमें बैठाया और बोले, ये इल्लीगल है। मतलब हम नकली पैसे बना रहे थे। सब खत्म। वहीं पहले दिन बिजनेस बंद। हम दोनों चुप थे। सपना टूट गया। मैंने धीरे से कहा, शायद वो लड़का सही था, हम गरीब ही हैं। पापा ने तुरंत रोका, तुम गरीब नहीं हो, तुम बस अभी सीख रहे हो। उस दिन एक बात समझ आई, गरीबी पैसे की नहीं होती, सोच की होती है। और यहीं से असली गलती शुरू होती है। देख, ज्यादातर लोग जिंदगी भर काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता। क्यों? पहली गलती, हम सिर्फ सैलरी के पीछे भागते हैं। सोचते हैं ज्यादा काम इज इक्वल टू ज्यादा पैसा, लेकिन ज्यादा काम इज इक्वल टू ज्यादा टाइम बेच देना। दूसरी गलती, जो पैसा आता है वो चला जाता है। EMI, बिल्स, शॉपिंग, कुछ बचता ही नहीं। तीसरी गलती, हम एसेट्स नहीं बनाते, बस खर्च बढ़ाते जाते हैं। नई चीज, नया फोन, नई बाइक, सब लायबिलिटी है। चौथी गलती, हम सीखते नहीं। स्कूल के बाद बस काम और फिर थक कर सो जाना। पैसा कैसे काम करता है कोई नहीं समझता। और सबसे बड़ी गलती, हम सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। फिर असली सीख मिली। धीरे धीरे समझ आया अमीर लोग अलग क्या करते हैं। पहला कदम, पैसे के लिए काम करना बंद, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शुरू। मतलब अगर तुम हर महीने कमाते हो तो उसका थोड़ा हिस्सा अपने लिए काम पर लगाओ, जैसे छोटा सा इन्वेस्टमेंट या कोई साइड इनकम। दूसरा कदम, खर्च से पहले सेविंग। पहले खुद को पे करो, फिर बाकी सब खर्च। तीसरा कदम, एसेट्स बनाओ, ऐसी चीज जो हर महीने पैसा लाए, भले छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। चौथा कदम, फाइनेंशियल नॉलेज। ये सबसे जरूरी है। पैसा कैसे घूमता है, कैसे बढ़ता है, कैसे खो जाता है, ये समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन देख। मान ले कोई इंसान हर महीने 20,000 कमाता है और पूरा खर्च कर देता है। 1 साल में उसके पास बचा कुछ भी नहीं। अब दूसरा इंसान उसी 20,000 में से हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है। साल के अंत में उसने 60,000 लगा दिए। अगर उस पर एवरेज रिटर्न भी मिला तो पैसा खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगले साल उसी पैसे पर और पैसा बनेगा। यही गेम बदलता है, यही फर्क आता है। एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, दूसरा पैसे को अपने पीछे भगा रहा है। और सच बताऊं, ये ओवरनाइट में ही होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। उस दिन जब हमने नकली सिक्के बनाए थे, हम गलत थे, लेकिन हमने एक चीज सही की थी, हमने कोशिश की थी, और वही फर्क डालती है। क्योंकि ज्यादातर लोग बस सोचते हैं, करते नहीं, और जो करते हैं वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो आगे निकल जाते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के।
बस एक दिन लोग पूछते हैं, तूने ये सब कैसे किया? और अंदर से आवाज आती है, मैंने पैसे के लिए काम करना बंद किया था, मैंने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया।